आज के इस विश्लेषण में हम जोशुआ की प्राचीन उत्तरी विजय और उसकी दिलचस्प भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। कहानी की शुरुआत इस हैरान करने वाले आदेश से होती है, घोड़ों की नसें काटो और रथ जला दो। ऐसा आदेश क्यों? क्योंकि उत्तरी राजाओं ने अनगिनत घोड़ों और शक्तिशाली रथों के साथ एक बहुत बड़ा हमला किया था। आम सेनाएं हथियारों पर भरोसा करती हैं, लेकिन यहाँ रणनीति बिल्कुल अलग थी। सिर्फ ईश्वरीय शक्ति पर पूरा विश्वास। परमेश्वर का एकदम स्पष्ट और कड़ा निर्देश था। पारंपरिक सैन्य खौफ को भूल जाओ और उनसे बिल्कुल मत डरो। योजना अजीब थी, है ना? बिना डरे लड़ना और अगले ही दिन दुश्मन के हथियारों को पूरी तरह नष्ट करना। जोशुआ ने इन अजीब आदेशों का सटीक पालन किया और नतीजा, वो ऐतिहासिक भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। लेकिन जीत के बाद एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक और साहित्यिक पहेली या विरोधाभास हमारे सामने आता है। ध्यान दें, जोशुआ के 21वें अध्याय का स्पष्ट दावा है कि ईश्वर का किया हुआ हर एक वादा पूरा हुआ। इसके ठीक उलट जजेस की पुस्तक साफ बताती है कि बहुत सी जमीन पर तो कभी कब्जा ही नहीं हुआ। स्रोत इस उलझन को ऐसे सुलझाता है, ईश्वर वफादार रहे, लेकिन इंसान अपने विश्वास में कहीं न कहीं जरूर चुके। असल में ईश्वर ने इजराइल को सिर्फ वही जमीन दी जिस पर उन्होंने वास्तव में अपने कदम रखे थे। मिलेनियल दृष्टिकोण मानता है कि इस विजय से अब्राहम से किए गए भूमि वादे पूरी तरह से सच हो गए। हालांकि स्रोत के अनुसार इस खास धार्मिक दृष्टिकोण का कोई बहुत ठोस या मजबूत शास्त्रीय आधार मौजूद नहीं है। जजेस के कई हिस्से सबूत देते हैं कि असल में ऐसे कई क्षेत्र थे जिन पर कभी कब्जा नहीं हुआ। इसलिए ये पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम स्वाभाविक रूप से भविष्य में एक पूर्ण अधिकार प्राप्त होने की ओर इशारा करता है। अंत में एक बड़ा सवाल छूट जाता है, मानवीय कार्य ईश्वरीय वादों के पूरा होने को कैसे प्रभावित करते हैं?